पूरी की पूरी बीजेपी, मोदी सरकार के मंत्री और सांसद लगातार झूठ बोलते हैं। आज कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी को लेकर उन्होंने झूठ फैलाने की हर संभव कोशिश करी, पूरे दिन जुटे रहे। यही नहीं, कर्नाटका में मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी निरंतर आपको झूठ बताया गया है और इसलिए आपका सच जानना जरूरी है। असल में हाल ही में पेश हुए बजट में कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। एससी, एसटी, ओबीसी और सारी जो आरक्षित कैटेगरीज हैं उनके लिए सरकारी ठेकों में आरक्षण की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। याद रखिएगा, यह कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने 2015 में दलितों और आदिवासियों, एससी और एसटी को 24% आरक्षण दिया था सरकारी ठेकों में, जो 2017 में लागू हुआ था और इसको हाईकोर्ट ने भी जारी रखा। फिर जब हमारी सरकार बनी इस बार, तो जुलाई 2023 में एससी एसटी के जो आरक्षित ठेके थे उनकी सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई। जून 2024 में ओबीसीज को भी आरक्षण दिया जाने लगा इस सरकारी ठेकों में। कैटेगरी 1 में 4% और कैटेगरी 2A में 15% आरक्षण दिया जाने लगा। तो जब इस बार बजट पेश हुआ और यह लिमिट 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ की गई, तो यह वाकई में एक क्रांतिकारी कदम है। इस समय सरकारी ठेकों में 24% आरक्षण मिलता है एससी एसटी को, 4% मिलता है ओबीसी कैटेगरी 1 को, जिसमें 95 जातियों को फायदा हो रहा है, पिछड़ी जातियों को 15% मिलता है ओबीसी कैटेगरी 2A को, जिसमें 102 जातियों को फायदा हो रहा है, और 4% ओबीसी कैटेगरी 2B को मिलता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के पिछड़ों को फायदा हो रहा है। ये जो पिछड़े वर्ग की कैटेगरी है, ये 1994 में तय की गई थी। सामाजिक और आर्थिक एक सर्वे हुआ था और उसके बाद मुस्लिम समुदाय के पिछड़ों को कैटेगरी 2B में डाला गया था। यह आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि पिछड़ेपन, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर था। एक मजे की बात यह है कि कर्नाटका में 1994 से ही शिक्षा और सरकारी नौकरी में 2B श्रेणी के तहत पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 4% आरक्षण मिल रहा है। तो जो सरकारें बनी बीजेपी की 31 सालों में, 2006 में बनी, 8 में बनी, 2019 में बनी, उन्होंने कभी इसकी मुखालिफत नहीं की, इसकी कभी खिलाफ नहीं गए। इनफैक्ट 11 साल से जो मोदी सरकार है, उन्होंने भी इस आरक्षण पे कभी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि ये पिछड़ेपन पे आधारित था। तो यकाएक उन लोगों को क्या दिक्कत होने लगी? क्या वो सरकारी ठेकों में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ है, या ये वो वस्तुतः अपने असली रंग दिखा रहे हैं और वो असली रंग हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रहा है? असल में तो झूठ परोसने के बजाय नरेंद्र मोदी की सरकार को, उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को खुलकर बताना चाहिए कि आरक्षण पर उनका मत क्या है। क्योंकि बार बार आरएसएस बात करता है आरक्षण के खिलाफ, बीजेपी बिल्कुल चाहती है आरक्षण खत्म हो जाए। अब तथ्य बताने पड़ेंगे, झूठ परोसने से काम नहीं चलेगा।